वक्त बहुत कीमती है, ईरान बेहतर तरीके से आगे बढ़े वरना वहाँ कुछ नहीं बचेगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की नई गीदड़ भभकी, सोशल मीडिया पर बयान जारी किया कि ईरान के लिए वक्त तेजी से खत्म हो रहा है। अमेरिकी अखबार ने दावा किया कि अमेरिकी हुकाम ने ईरान पर दोबारा हमलों की मनसूबाबंदी कर ली है। एक रिपोर्ट के मुताबिक फिजाई हमलों के जरिए इंफ्रास्ट्रक्चर्स को निशाना बनाया जा सकता है। ईरानी जजीरा खार्स समेत ताहम तंसीबात पर कब्जे से मुताल्लिक भी गौर हो रहा है। दुश्मन कभी सोच भी नहीं सकता था कि ईरानी कौम इतनी ताकत से खड़ी होगी। दुश्मन का असल हदफ इस्लामी निज़ाम कमजोर करना और उखाड़ फेंकना था। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान की वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से मुलाकात में गुफ्तगू, कहा दहशतगर्दों को सरजमीन के इस्तेहसाल से रोकने के लिए पड़ोसियों का तावन काबिल कदर है। ईरान खित्ते में इस्लामी ममालिक से खुशगवार और मुस्तहकम ताल्लुकात का ख़्वाहां है। पड़ोसी ममालिक खुसूसन पाकिस्तान का तावन और जिम्मेदारी का मुजाहिरा काबिल तहसीन अमल है। इस्लामी ममालिक का इत्तेहाद गैर इलाकाई ताकतों की मुदाखलत के इम्कान कम करता है। जितना इस्लामी उम्मत का इत्तेहाद मजबूत होगा, गैर इलाकाई ताकतों की मुदाखलत उतनी कम होगी। मोहसिन नकवी बोले, ईरान पाकिस्तान के ताल्लुकात माजी की निस्बत एक दूसरे के करीब तर हो गए। दोनों ममालिक के हमेशा से इंतहाई करीबी और बरादराना ताल्लुकात रहे हैं। उम्मीद है दोनों ममालिक के रहनुमाओं की ख्वाहिश के मुताबिक दोतरफा ताल्लुकात को मजीद फरोग मिलेगा। ईरान की 5 शराइत के जवाब में अमेरिका की मज़हका खेज मुतालबा। तजावीज़ के मुताबिक अमेरिका की जानिब से ईरान को जंगी हर्जाना अदा नहीं किया जाएगा। 400 किलोग्राम मौजूदा यूरेनियम अमेरिका के हवाले करना होगी। सिर्फ एक ईरानी जौहरी तनसीब बरकरार रहेगी। ईरान को उसके अपने मुंजमद असासों का 25% भी नहीं लौटाया जाएगा। मुज़ाकरात तमाम महाजों पर जंग के खात्मे से मशरूत होंगे। ट्रंप इंतजाम का मकसद मुज़ाकरात नहीं। हालिया अमेरिकी शराइत मंजर आम पर आने के बाद ईरान का मौक़िफ़ एक बार फिर दुरुस्त साबित। किसी भी नई हिमाकत का जवाब मजीद शदीद हमलों की सूरत में दिया जाएगा। ईरान के मसला अफाज के तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल अबुल फजल शिकारची ने अमेरिका को खबरदार कर दिया। कहा, ईरान के खिलाफ जंग में अमेरिका की नाकामी के बाद अगर वो अपनी सुबकी मिटाने के लिए कोई नया इक़दाम उठाता है तो इसका नतीजा ईरान की जानिब से मजीद सख्त और तबाहकुन हमलों की सूरत में निकलेगा। ईरान पर दोबारा हमले की खबरें, रूस ने खबरदार कर दिया। रूस के मुस्तकिल मंदूब मिखाइल एलानून ने कहा, ईरान पर दोबारा हमले का मतलब होगा अमेरिका और इसराइल ने माजी की गलतियों से कुछ नहीं सीखा। चीनी वज़ीर ख़ारजा के इस मौक़िफ़ की मुकम्मल तायद की कि आबना हरमज़ खोलने के लिए मुकम्मल जंगबंदी की जाए। ईरान स्पीकर चीन से मुताल्लिक़ उमूर के लिए नुमाइंदा ख़ुसूसी मुक़र्रर। बाक़िर ग़ालिबाफ को हाल ही में चीन के लिए नुमाइंदा ख़ुसूसी तैनात किया गया। बाक़िर ग़ालिबाफ अमेरिका से होने वाले मुज़ाकरात में ईरान के चीफ मुज़ाकरातकार भी हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कतरी मनसब से टेलीफोनिक रब्ता, इलाक़ाई और बैनुल अक़वामी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने अपनी कोशिशों की भरपूर हिमायत पर कतरी क़यादत का शुक्रिया अदा किया। सिफारतकारी में कतर के तामीरी किरदार सालिसी कोशिशों को सराहा। मुश्तरका चैलेंज से निमटने मसलसल राब्तों और करीबी मुशावरत की ज़रूरत पर इत्तेफ़ाक़। शहबाज शरीफ का अमीर क़तर शेख तमीम बिन हमद अल सानी के लिए नेक तमन्नाओं का इज़हार। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का मिस्री वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक रब्ता, खित्ते की सूरत हाल और सफारती उमूर पर तबादला ख्याल। मिस्री वज़ीर ख़ारजा ने खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। फ़रीक़ैन के दरमियान पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की और मिस्र के मशावरती फ़ोरम पर गुफ्तगू। अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल से मुताल्लिक़ उमूर पर भी ज़ेर बहस आए। पाकिस्तान में ईद उल अज़हा 27 मई को होगी। चेयरमैन मरकज़ी रुयत हिलाल कमेटी ने ज़िलहज के चाँद नजर आने का ऐलान कर दिया। चाँद देखने के लिए मरकज़ी रुयत हिलाल कमेटी का इजलास कराची में हुआ। सऊदी अरब में भी ज़ुल्हज का चाँद नजर आ गया। ईद उल अज़हा 27 मई को होगी। सऊदी अरब में यकम ज़ुल्हज्जा 18 मई जबकि वक़ूफ़ अरफा 26 मई को अदा किया जाएगा। पिंकी ने 17 अप्रैल 2018 को कराची से पासपोर्ट हासिल किया। कोकेन क्वीन अनमोल और पिंकी की सफरी तफसीलात GTV न्यूज़ ने हासिल करी। पिंकी का पासपोर्ट 17 अप्रैल 2023 को एक्सपायर हो गया था। शनाख्ती कार्ड भी कराची से 6 दिसंबर 2016 को मिला। तफ्तीशी ज़राए के मुताबिक पिंकी ने नाम तब्दील करके एक और शनाख्ती कार्ड बनवाने की भी कोशिश की। मुलज़िमा लाहौर में एक और FIR में नामजद निकली। मुकदमात की तादाद 5 हो गई।
पिंकी के पहले शौहर नासिर अली की शनाख्ती कार्ड की कॉपी सामने आ गई। पिंकी की हिफाजत के लिए सख्त सिक्योरिटी प्लान नाफिज। बगदादी थाने के दाखिली और खारजी रास्तों पर इजाफी पुलिस की नफरी तैनात। अनमोल और पिंकी जहर बेचने वाली खातून केस में कई नाम सामने आ रहे हैं, अभी नाम नहीं लूंगा। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन ने कहा, मनशियात के नेटवर्क को खत्म करना सिंध हुकूमत की जिम्मेदारी है। मनशियात हर मुल्क का मसला है, पाकिस्तान ने इस चैलेंज को अभी तक संजीदा नहीं लिया हुआ। कोई ऐसा मुल्क नहीं जहां ड्रग्स का इशू ना हो। शर्जील मेमन ने कहा, दीगर शहर के मुकाबले में कराची में किसी भी मनसूबे पर काम करना ज्यादा दुश्वार और पेचीदा होता है। 23 मई को शाहराह भुट्टो अवाम उन्नास के लिए खोल दी जाएगी। बिलावल भुट्टो जरदारी शाहराह भुट्टो का इफ्तिताह करेंगे। हम काम कर रहे हैं और हमारे मुखालफिन प्रोपेगेंडा करने में मसरूफ है। जैकबाबाद में पसंद की शादी के बाद लड़के के गांव को जलाने का वाकया। लड़की के वालिद रफीक चन्ना ने कहा, मेरी 2 बच्चियों को मुल्जिमान असलहे के जोर पर अगवा करके ले गए थे। एक बेटी की उम्र 14 साल और दूसरी की उम्र 4 साल है। बेटी की उम्र 14 साल है, इसकी शादी कैसे हो सकती है? हम क्यों उनके घरों को आग लगाएंगे? पसंद की शादी पर मुसल्लह अफराद ने दर्जनों घरों को आग लगा दी थी। एशियन वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में ईरान ने गोल्ड मेडल जीत लिया। ईरानी वेटलिफ्टर का क्लीन एंड जर्क और कल्फ हैंगर्स के मुकाबले में आलमी रिकॉर्ड 261 किलोग्राम का पहाड़ जैसा वजन उठाकर क्लीन एंड जर्क में सोने का तमगा अली रजा के नाम। स्नैच के मुकाबले में कांसी का तमगा और मजमूई वजन के शोबे में चांदी का तमगा भी जीता। ईरानी लिफ्टर ने अपनी जीत और तमगे शहदाए मिनाब के नाम कर दिए। और ईद उल अजहा की आमद मवेशी मंडियों में गहमा गहमी। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों की मंडियों में खरीदारों का रश। खरीदार और व्यापारियों के दरमियान भाव ताव। कुर्बानी ने आवाम को महंगाई के इम्तिहान में डाल दिया। शहरियों का जानवरों की कीमतें ज्यादा होने का शिकवा।